लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में मैंने एफकेट का एग्ज़ाम दिया था, चूँकि मैं उसके लिए एलिजिबल था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और एसएसबी इंटरव्यू में मैंने 5 डे तक स्टे किया था बैंगलोर एसएसबी बोर्ड में, और उसके बाद 6 डे मेरा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। जितने भी क्वेश्चंस बैंक आते हैं वो 10,000 12,000 क्वेश्चन वाले, मैंने वो सब फॉलो नहीं किया। मुझे लगता है अब वो सब चीज़ें करना काफ़ी रिलेवेंट नहीं रह गया। जो बच्चा अगर नहीं क्रैक कर पा रहा है तो डेफिनेटली जो एग्जाम का डिमांड है उसको नहीं समझ पा रहा है। आपको अगर एक अच्छा रैंक बनाना है तो उसके लिए आप जीके में डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। कम से कम रिसोर्सेज को फॉलो करें, कम से कम टाइम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते। जैसे स्विच टैप करते हैं तो पंखा चलता है, तो बस वैसे ही दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम निकले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ हर्ष कुमार सर हैं, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू सिलेक्शन लेकर सर ने एक्साइज इंस्पेक्टर का पद ऑप्ट किया है। तो चलिए आज सर की पूरी जर्नी को टटोलते हैं, जानते हैं कि इन्होंने अपने स्टडी के दौरान क्या खास स्ट्रैटेजी तैयार किया था, किस खास बुक लिस्ट को इन्होंने फॉलो किया था। जो भी चीज़ें एसएससी सीजीएल की तैयारी से संबंधित हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए सर से बातें करते हैं और इनकी पूरी जर्नी को आज जानते हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील हो रहा है अभी फाइनल सिलेक्शन के बाद से? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। जो इतने महीनों का हार्डवर्क था और एफर्ट लगाया था उसका फाइनली सही आउटपुट मिला, उसके लिए बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी आपको कि हमें एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनना है या फिर हमें एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लेना है और इंस्पेक्टर बनना है? सर ऐसे मेरे पास मार्केट में 2 ही ऑप्शन अवेलेबल थे, उसमें से एक था यूपीएससी और दूसरा था एसएससी सीजीएल। तो यूपीएससी मैंने इसलिए अभी चूज़ नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है और उसमें 1-2 अटैम्प्ट के बाद हो सकता है कि माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील ना हो। तो उसके लिए मैंने सेफर साइड में रहने के लिए पहले एसएससी सीजीएल को चुना। इसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट थी, तो इसलिए मैंने एसएससी सीजीएल को अपना टारगेट बनाया। ओके, बात कर लेते हैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। आप झारखंड से हैं सर, झारखंड से हैं और पटना में रहकर तैयारी करते थे, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ का रहा? यहाँ पे शुरू से ही पटना में रहे या फिर वहाँ से स्कूलिंग हुई आपकी झारखंड से? सर मेरी स्कूलिंग क्लास 6 to 12 जवाहर नवोदय विद्यालय साहिबगंज से हुई है। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया और ग्रेजुएशन के ही लास्ट ईयर से मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की और करीब 1-1.5 साल के अच्छे प्रिपरेशन के बाद मैंने एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट किया और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये अच्छे प्रिपरेशन के कारण ये सफल हो पाया। अच्छा, कौन सा ईयर में आप ग्रेजुएशन फाइनल हुआ आपका? ग्रेजुएशन फाइनल हुआ 2021 में। 2021 में आपका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, 2021 वाला में आप सिलेक्शन ले लिए? यस सर, 2021 ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। मीडियम क्या था आपका? सर मेरा मीडियम स्कूलिंग मतलब स्टडी का वो इंग्लिश रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन भी आपने वहाँ से किया? यस सर। इंग्लिश मीडियम था आपका। इंग्लिश वालों को ज़्यादा दिक्कत तो वहाँ पे आती नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इंग्लिश में। चलिए अब बात कर लेते हैं आपसे कि तैयारियों की गतिविधियों पर किस प्रकार से आपने पहली बार कब दिमाग में आया था कि हमें एसएससी सीजीएल करना है? सर जब ग्रेजुएशन में था तब बहुत सारे ऑप्शंस की तलाश में था। उस टाइम बहुत सारी चीज़ें थी माइंड में कि यूपीएससी की तरफ जाऊँ, सिविल्स की प्रिपरेशन करूँ या फिर एसएससी का प्रिपरेशन करूँ। तो उस समय मैंने जैसा कि बताया सेफर साइड में रहने के लिए एसएससी सीजीएल ऑप्ट किया ताकि मैं बाद में चाहूँ तो हायर यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। बस वहीं से मैंने टारगेट बनाया कि एसएससी सीजीएल ही करना है और उसके अलावा मैंने और कोई एग्ज़ाम को माइंड में नहीं आने दिया। थोड़ा सा अपना जर्नी बताइए, किस प्रकार से आपने एसएससी सीजीएल के अलावा अगर आपका कोई संघर्ष रहा हो, किसी दूसरे एग्जाम को आपने दिया हो या फिर इस दौरान आप तैयारियों के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, एसएससी एस्पिरेंट को जो करना पड़ता है, तो प्लीज़। सर इससे पहले मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन में मैंने एफकेट का एग्ज़ाम दिया था, चूँकि मैं उसके लिए एलिजिबल था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और एसएसबी इंटरव्यू में मैंने 5 डे तक स्टे किया था बैंगलोर एसएसबी बोर्ड में और उसके बाद 6 डे मेरा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद ये एसएससी सीजीएल मेरा सेकंड एग्ज़ाम है और ये मैंने क्रैक किया। ओके, अच्छा, एसएससी सीजीएल से पहले आपने सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कुछ भी दिया था एसएससी? नहीं बिल्कुल नहीं सर, ये चीज़ें तो माइंड में आई ही नहीं। मैंने जिस चीज़ को टारगेट किया था मैंने सोचा था कि पहले यही दूंगा, उसके अलावा अभी तो कुछ नहीं सोच रहा। जब तक उसमें अगर सक्सेस ना हो पाए तब किसी और डायरेक्शन में जाने के बारे में सोचूंगा। ओके, अब बात करते हैं आपके तैयारियों के दौरान क्या स्ट्रैटेजी रही थी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके की, जहाँ पर एक मेजर डाउट रहता है एसएससी के एस्पिरेंट्स का, क्योंकि इंग्लिश मैथ सबका लगभग एक समान होता है एक अच्छे तैयारी करने वालों का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है और सबसे ज़्यादा जो क्वेरी रहती है कि एसएससी एस्पिरेंट की, वो रहती है जीके को लेकर। तो जीके में आपने क्या खास स्ट्रैटेजी तैयार की थी? कौन से बुक को फॉलो किया था, कौन से टीचर को फॉलो किया था? सर एसएससी की जो जीके होती है वो बहुत ज़्यादा रैंडम होती है। उसमें प्री और मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
वो किसी भी सब्जेक्ट से उठा के कहीं से भी रैंडमली पूछ देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जीके पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको अगर एक अच्छा रैंक बनाना है तो उसके लिए आप जीके में डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जो सोर्सेस फॉलो किए उसमें सबसे पहले तो लूसेंट की बुक थी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, उसको 2 से 3 बार रिवाइज किया था। और उसके साथ ही कोई भी आप एक पीआईक्यू की बुक ले सकते हैं, मैंने किरण की फॉलो की थी। उसमें अराउंड 7 to 8,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो उसको मैंने अच्छे से गो थ्रू किया था। और उसके बाद जो भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था उसको अच्छे से एनालाइज करता था कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे एसएससी में कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस के क्वेश्चन होते हैं, फोक डांस वगैरह, तो वो सब आप देख सकते हैं। वो एक्सपीरियंस आएगा कि मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जैसे मेरा ग्रेजुएशन जो कि पॉलिटिकल साइंस का था, तो मैंने कुछ बुक्स लक्ष्मीकांत वगैरह फॉलो की थी, वो भी मेरा काफ़ी हेल्पफुल रहा इस जीके के प्रिपरेशन में। आप वो भी देख सकते हैं, हालांकि 3 स्टैंडर्ड चीज़ें काफ़ी है, कर सकते हैं। लूसेंट, पीआईक्यू और मॉक टेस्ट, वो इनफ है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो एक मेजर रोल इससे पहले प्ले करता था। हालांकि अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें भी इंग्लिश का अच्छा रोल है, लेकिन इससे पहले जो 200 क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे मेंस में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो वहाँ पर इंग्लिश के लिए आपने क्या किया था? यहाँ जब पटना में थे आप, तो यहाँ पर कौन से सर को फॉलो किया था, या फिर सेल्फ स्टडी करा था, या फिर ऑनलाइन स्टडी करा था? सर इंग्लिश तो मैंने जो किया था बेसिक्स वो सेल्फ स्टडी से ही किया था। प्रैक्टिस बैचेस के लिए मैंने कुछ टीचर्स के पास प्रैक्टिस बैच ज्वाइन की थी। तो इंग्लिश के एसएससी में मेनली 3 पोर्शन होते हैं, एक तो ग्रामर हो गया, दूसरा वोकैब और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि मेरा तो इंग्लिश पहले से थोड़ा बेटर था, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे उसमें वीक हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पहले बेसिक चीज़ों को फॉलो करें। ग्रामर की एक नीतू मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1, उसको अच्छे से पढ़ें, उसके पीछे के क्वेश्चंस करें। वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, या तो कोई भी अच्छे टीचर के कॉम्पाइलेशन को फॉलो कर सकते हैं। आपने क्या किया था? मैंने तो ब्लैक बुक फॉलो किया था सर। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया था। शुरू में जो अभी बिगिनर है उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले द इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करें, और उसके बाद जब एक अच्छा लेवल पे पहुंच जाएं, जब वो सारे पैसेजेस समझ में आने लगे, तब आप द हिंदू की तरफ जा सकते हैं। तो ये 3 पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी। अच्छा, छात्रों की एक समस्या और भी रहती है, इसमें जो आता था PQRS, जंबल, पैसेज, ये सब जो आता था, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, या फिर इन सब चीज़ों को करने का क्या इजी मेथड है? सर देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपके कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, मतलब आपके समझ का पार्ट है। आप पहले जो बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, ग्रामर, वोकैब, ये चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ये चीज़ें भी आपकी समझ में आने लगेगी। अभी जैसे एक नॉर्मल कोई भी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, आई एम वॉकिंग, तो इस तरह का सेंटेंस तो नॉर्मली समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप अच्छे ग्रामर के अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे तब आपको टफ पैसेजेस भी समझ में आने लगेंगे, जैसे सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना, बस अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर को, वोकैबुलरी को, इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पूरा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ साथ में रीडिंग भी करते रहिए, इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है, बस ये 3 चीज़ को फॉलो कीजिए, आपका जंबल, PQRS और क्लोज टेस्ट वगैरह सब इन्हीं चीज़ों से इंप्रूव होगा। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स से पहले रीजनिंग की बात कर ले थोड़ा सा। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग किस स्टैंडर्ड की, और अब जो सिलेबस चेंज हुआ, अच्छा इस बार जब 2022 वाली CGL में आप अपीयर थे, यस, उसमें कितना मार्क्स है मेंस में? इसमें 315 मार्क्स है सर। ये तो और अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो आपने लेवल देखा, अब जो लेवल CGL पूछ रही है, इसके अनुसार रीजनिंग की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी चाहिए? आप कहाँ से किए थे, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया था आपने? सर रीजनिंग के लिए मुझे लगता है एसएससी की जो रीजनिंग है वो काफ़ी बेसिक लेवल की है। कोई भी एक नॉर्मल एप्टीट्यूड वाला बच्चा होगा वो भी अराउंड 50 में आउट ऑफ 50 30 प्लस स्कोर कर सकता है। और धीरे धीरे जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहेंगे तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है। किसी बच्चों का हो सकता है कैलेंडर का पोर्शन वीक हो, तो आप वो एक माइंड पे रख लें और जाके यूट्यूब में सर्च कर ले कैलेंडर, वो 1 घंटे का वीडियो देख ले, आपको वो एक क्वेश्चन बनने लगेगा। उसके बाद कोई एक टॉपिक पे आगे वीक फील हो रहा है जैसे मिसिंग नंबर, तो ये सब अब अपने एनालाइज करें मॉक टेस्ट को, और रेगुलर इन सब चीज़ों को सर्च करते रहें यूट्यूब पे, 1 घंटे का वीडियो देखते रहें। आपको वीक एरियाज इंप्रूव जब होते रहेंगे तो रीजनिंग इससे ही बस हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर फिर भी किसी बच्चे का स्कोर काफ़ी कम आ रहा है तो वो चाहे तो कोई बैच ज्वाइन कर सकता है। अब आ जाते हैं फाइनली मैथ के ऊपर। मैथमेटिक्स में आपने किस प्रकार से तैयारी करी थी? मैथमेटिक्स आपने ग्रेजुएशन के बाद या फिर उससे पहले जब स्टार्ट किया था, ऑफलाइन लिया था बैच, ऑनलाइन लिया था बैच, या फिर सेल्फ स्टडी से पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से किया था? किस प्रकार से किया था आपने? सर मैंने ऑफलाइन बैच लिया था पहले, कोविड के पहले मैंने यहाँ पटना में ऑफलाइन बैच लिया था। उसके बाद कोविड आ गया तो उसके बाद सारा मुझे ऑनलाइन पे रिलाई करना पड़ा।
तो ऑनलाइन में मैंने एक राकेश यादव सर का करियर विल पे बैच लिया था। उसके बाद जब कोविड का सिचुएशन ठीक हुआ तो मैंने यहाँ के फिर वीके गुप्ता सर के पास प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था। वहाँ पे कुछ दिन प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के बाद उन्हीं नोट्स को रिवाइज करता रहा जो अच्छा, पटना में कहीं ना कहीं लड़कों की एक सबसे ज़्यादा जो क्वेरी रहती है कि एसएससी के लिए क्या स्पेशल टीचर हैं मैथमेटिक्स के? वीके सर के पास पढ़े, क्या फीडबैक है उसके बारे में आपका? बिल्कुल वीके सर का जो बैचेस है वो काफ़ी रिलेवेंट है और जो भी वो पढ़ाते हैं वो काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी रहती है उनकी, तो बिल्कुल उन पर रिलाई कर सकते हैं। उनके जो क्लास नोट्स है उन पे आप गो थ्रू कर सकते हैं और जो उनके द्वारा कॉम्पिलेशन दिए जाते हैं उसको भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, वो इनफ रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे क्वेश्चन बैंक के लिए? किरण किया था या फिर राकेश यादव सर का किया था? बिल्कुल नहीं, जितने भी क्वेश्चन बैंक आते हैं वो 10,000 12,000 क्वेश्चन वाले, मैंने वो सब फॉलो नहीं किया। मुझे लगता है अब वो सब चीज़ें करना काफ़ी रिलेवेंट नहीं रह गया। अब आपको काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मतलब कम से कम रिसोर्सेज को फॉलो करें, कम से कम टाइम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। तो जो आजकल के टीचर्स हम लोगों को कॉम्पाइलेशंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी जगह, वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं। उनको आप फॉलो करेंगे और करीब 150 क्वेश्चन उसमें जो होते हैं वही आपको उन बुक्स में 600 क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन 4 बार रिपीट होता है उन बुक्स में। तो उनको करने से अच्छा अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप इन कॉम्पाइलेशंस को फॉलो कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो मैथमेटिक्स के लिए आपने ऑनलाइन में राकेश यादव सर का भी बैच कुछ दिन फॉलो किया था, यहाँ पर बीके गुप्ता सर का किया था? यस, इसके पहले एमके झा सर का भी बैच मैंने कोविड के पहले लिया था, लेकिन चूंकि कोविड हो गया तो एमके झा सर के पास मैं नहीं रह पाया था। अच्छा, यहाँ पे पटना में ही? यस। ओके, मैथमेटिक्स में इसके अलावा क्या खास तरीका होना चाहिए मॉक्स में मार्क्स को इम्प्रूव करने के? मुझे लगता है कि कोई भी नॉर्मल बच्चा अगर इतना फॉलो कर ले रिलीजियसली, क्लास नोट्स को फॉलो करना, जो कॉम्पाइलेशंस होते हैं क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी के पिछले 2-3-4 साल के उठा ले। अगर आपके पास कोई कॉम्पाइलेशन नहीं है तो आप पिनाकल का कोई बुक उठा सकते हैं, उससे 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से 3-4 बार सॉल्व कर लें, आपका एक अच्छा लेवल बन जाएगा। और अभी जो एसएससी के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत एवरेज लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में। चलिए अब आ जाते हैं कि एसएससी का एक एस्पिरेंट जो कई बार सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, कई बार अटेम्प्ट देने के बाद, आपको क्या लगता है वो कहाँ गलतियाँ करते होंगे? सर चूँकि मेरा तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी एग्ज़ाम की वो तो मैंने फॉलो की, लेकिन जो बच्चा अगर नहीं क्रैक कर पा रहा है तो डेफिनेटली जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसको नहीं समझ पा रहा है। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है कि आपसे 4 चीज़ें पूछी जा रही है, आपको ये माइंड में समझाना होगा खुद को कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे पोर्शन के पीछे नहीं जाना है जिसमें आउटपुट कम हो। जैसे जीके जीएस में बहुत बच्चे 2-2 घंटे 2.5 घंटे दिन में करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं और उसका आउटपुट डेफिनेटली कुछ नहीं निकलता सर एग्जाम में। कोई गारंटी नहीं, करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछ देते हैं, वो 2 साल पहले के करंट अफेयर्स पूछ देते हैं। तो वो 2-2.5 घंटे आप मैथ्स के कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में। हालांकि अभी तो क्वेश्चन के काउंट कम हो गया है तो फिर 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से बन जाते हैं। तो जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें, उसको एक डिसेंट लेवल पे लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रैंक इंप्रूव करने के लिए आप इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करें। ओके, न्यू एस्पिरेंट्स को आपकी क्या सलाह है और आप किस प्रकार उसे मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना भागें। एसएससी सीजीएल अगर आपका टारगेट है तो सिर्फ एसएससी सीजीएल को ही टारगेट रखें और उसके अलावा अगर आप कुछ एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ पे टारगेट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लें। और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही बेसिक से चीज़ है, मतलब जैसे स्विच टैप करते हैं तो पंखा चलता है, तो बस वैसे ही दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रिपरेशन करेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा। बस इतना सिंपल रखना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि वो चमन आके बोल दिया कि बीपीएससी में नहीं निकलेगा तुम्हारा तो अब नहीं कर रहे हैं। ऐसा मतलब दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू सर। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।